अगर आपने CUT/UG 2026 का एग्जामिनेशन दिया है और आप चाहते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना, एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ के ऊपर। अलग अलग कोर्सेज का कट ऑफ कितना रह सकता है 2026 में, 2025 में कितना कट ऑफ गया था, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CUT संबंधित हर एक जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अलग अलग मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ, आप वो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, कौन कौन से कोर्सेज चलती है, सीट्स कितनी है, फी कितनी लगती है, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में तमाम चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप वो जाकर के वहां से देख सकते हो। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, सीधे हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो ये जो BSc मैथ्स का कट ऑफ यहाँ पर देखोगे आप कितना गया था। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे जो कट ऑफ मेरिट बनती है वो कितने मार्क्स पर बनती है। तो कट ऑफ के लिए जो मेरिट बनती है, 3 टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको लेने होते हैं। एक तो लैंग्वेज लेना होता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और आपको एक यहाँ पर GAT का पेपर लेना होता है, और एक आपका यहाँ पर आ जाता है डोमेन। तो 3 टेस्ट पेपर लेने होते हैं, 250-250 नंबर के हैं, तो 750 नंबर पे आपका यहाँ पर कट ऑफ बनता है। तो BSc मैथ्स का जो कट ऑफ यहाँ पर रहा है OBC के लिए, वो कितना रहा है 352 से 357। मतलब ये क्या करते हैं कि कई बार रेंज दे देते हैं कि इस रेंज में जो बच्चे हैं उनको ये बुला लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट राउंड में OBC कैंडिडेट जिनके मार्क्स 352 से 357 के बीच रहे होंगे उनको इन्होंने बुलाया। अब ये रेंज इसलिए देते हैं क्योंकि कई बच्चे आते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये फिक्स दे देंगे कि चलो 352 नंबर, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत कम ही बच्चे आएंगे। अब ये रेंज देते हो तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, और कई बच्चे नहीं भी आते हैं, तो मतलब एडमिशन लेने में मतलब उनको ज्यादा संख्या में एप्लीकेंट्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन वो बुलाते हैं रिपोर्टिंग के लिए कि जिनका इतना नंबर है वो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो वो यहाँ पे ऑफलाइन बुलाते हैं, इसलिए ये रेंज दे देते हैं ताकि ज्यादा बच्चे आ पाए। और क्योंकि कई बच्चे बुलाते हैं तो अब कई बच्चे तो आते भी नहीं है, इसलिए ये ऐसा रेंज दे देते हैं। कई जगह रेंज नहीं भी देते, जैसे इसमें रेंज आपको नहीं दिख रहा है, इसमें रेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर OBC के लिए इतना कट ऑफ गया है। अब जो भी कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें 10 नंबर आप आगे पीछे कर लेना। 2026 में लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने अप्लाई कर रहे हैं CUT के लिए लगभग 14-15 लाख, हर साल लगभग वही नंबर रह रहा है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे वो भी लगभग हर साल लगभग सेम ही रहता है, सेम मतलब उतना ही रखता है, आगे पीछे 10-20 हज़ार जो भी हो सकता है, बट कट ऑफ आपका 10 नंबर से आगे पीछे नहीं जाने वाला है, लगभग इसके आसपास ही रहेगा। तो ये लास्ट राउंड का कट ऑफ मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे अनरिजर्व का नहीं है, तो अनरिजर्व का लगभग 20 नंबर EWS से प्लस कर लेना। EWS का जितना है उससे लगभग 20 नंबर प्लस कर लेना, और इसमें आप 10 नंबर आगे पीछे कर लेना। और BSc बायो का कट ऑफ BSc मैथ से हमेशा ज्यादा ही रहता है, तो अनरिजर्व का कट ऑफ जो है यहाँ पर 481 गया, लास्ट राउंड का कट ऑफ है, ±10। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपका 500 प्लस आ रहा है ना अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप श्योर हो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। EWS का इतना है, OBC का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना है, ±10 आप कर लीजिएगा, इतना कट ऑफ रहेगा 2026 के लिए। अब बात करते हैं वीवोक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो इतना 25 में गया था, ये देख लो 25 में अलग अलग। अब इसमें 10 नंबर आगे पीछे कर लेना, उतना ही के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा वीवोक के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये 7th राउंड का कट ऑफ यहाँ पर है, लास्ट राउंड था शायद 7th राउंड ही। तो 7th राउंड का जो कट ऑफ गया अनरिजर्व के लिए 364 नंबर, OBC के लिए 206 नंबर, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। EWS का कितना है 322, SC का कितना है 233, ST का उससे भी कम रहेगा, लगभग 200 नंबर के आसपास भी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, BSc का कोर्स है, ओके। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा लगभग यहाँ पे वही 10 नंबर आगे पीछे आपका कट ऑफ रहेगा 2026 में। अब BA का देख लेते हैं, क्योंकि BA के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इनका जो कट ऑफ रहा है अनरिजर्व के लिए। अब ये क्या है, इसमें देखो आपको दिखेगा अनरिजर्व्ड, यहाँ पे आपको अनरिजर्व्ड नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उससे पहले राउंड का, मान लो कि ये 10वें राउंड का अगर कट ऑफ है तो ये 11वें राउंड का कट ऑफ होगा, ठीक है। ये लास्ट राउंड का था, उससे पहले वाला राउंड का ये है। अब इसमें अनरिजर्व का कहा कि भाई 417 और 424 के जो बीच हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, मतलब इसमें इनका एडमिशन हुआ जिनका 417 से 424 नंबर होगा। तो ये मान लो कि ये कट ऑफ गया, ठीक है, अनरिजर्व का इतना कट ऑफ गया BA के लिए, इस रेंज में गया। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने बुलाया, मान लो कि 10th राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी के जिनके इतने मार्क्स थे उनको बुलाया गया, जब ये गए होंगे तो इसमें से एडमिशन हो गया और सीट्स हो गए फुल, सीट्स फुल हो गए। तो जब सीट्स फुल हो गए तो अगले राउंड में अनरिजर्व का कोई यहाँ पर कट ऑफ आया ही नहीं, क्योंकि सीट्स फुल हो गए, किसी ने विड्रॉ भी नहीं किया, तो भाई अगला राउंड का देने का क्या मतलब है, क्योंकि सीट्स फुल हो गए तो कट ऑफ अब जारी आगे क्यों ही आएगा कट ऑफ।
हर एक अगला राउंड इसलिए जारी होता है क्योंकि उसमें सीट्स बच जाते हैं। अब मान लो ईडब्ल्यूएस में सीट्स बच गया होगा, इसके बाद बच गया होगा, तो ईडब्ल्यूएस का नया कट ऑफ आया। अनरिजर्व में नहीं बचा तो भाई इसका क्यों आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये 750 नंबर पे इसका भी यहाँ पर रहता है। तो मैंने यहाँ पर कट ऑफ आपको दिखा दिया है, ±10 यहाँ पे कर लीजिएगा। और ये तो जैसे ईडब्ल्यूएस का फिर यहाँ पर और भी आया तो इसमें 10 कर लेना। ओबीसी का फिर से आया कट ऑफ तो इसमें भी ±10, और एससी का यहाँ पर फिर से आया तो ±10। और एसटी का क्या है कि अगर आपका 180 नंबर भी है, 180 नंबर भी एसटी कैटेगरी में अगर आपका आ रहा है तो आपका लगभग यहाँ पे एडमिशन फिक्स है, ठीक है, बीए के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि बीबीए एमबीए, ये जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसका कट ऑफ कितना रहता है। तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 413 नंबर गया है। अब ये क्या है, 12th राउंड का कट ऑफ, देख लो 12 राउंड, 13 राउंड यहाँ पर कट ऑफ आता है, 13th राउंड का कट ऑफ आया है। तो अब इसमें क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी का वही बात है कि सीट फुल हो गया होगा तो बाद में नहीं आया वहां पे। अनरिजर्व का 434 ±10 यहाँ पे कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का, फिर ईडब्ल्यूएस के यहाँ देखने की जरूरत नहीं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ देख लो, क्योंकि कट ऑफ देखो घट गया, 416 था, फिर यहाँ पे 402 हो गया, तो कट ऑफ यहाँ पे घट गया, ठीक है। अब देखिए ओबीसी का, तो ओबीसी का कट ऑफ भी घट गया, 378 हो गया। यहाँ पे कितना था, 396 379 था, यहाँ पे घट के 378 हो गया। तो ये ±10 कट ऑफ रह सकता है 26 में। एससी का कट ऑफ भी यहाँ पर घट गया, ±10। तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है किसके लिए, बीबीए एमबीए जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बीकॉम का कितना जाएगा। तो बीकॉम के लिए अनरिजर्व्ड का जो है ये देखोगे 15th राउंड तक, देखो 15वें राउंड तक कट ऑफ आया है, 402 नंबर। तो 400 पार अगर कर लेते हो तो लगभग आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा बीकॉम के लिए, 750 में 400 पार, ±10 यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनरिजर्व्ड का हो गया। फिर देखें कि इसी को देख लेते हैं ना, ओबीसी का कितना है, इसमें भी 348 ±10, ईडब्ल्यूएस का ±10 कर लेना, एससी का ±10, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है 2026 के लिए। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कट ऑफ घटती है। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आया होगा हो सकता है कि ये 500 प्लस हो कट ऑफ। अब पहले राउंड का कट ऑफ देखोगे तो आप, अरे भाई बहुत कट ऑफ चला गया। लेकिन हमको वेट करना, अगर आप वेट करोगे, थोड़ा पैसेंस रखोगे और इंतजार करोगे तो आपको पक्का एडमिशन मिलेगा। देखो 400 नंबर पे भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बीएलएलबी के लिए, क्योंकि बीएलबी के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है। बहुत फेमस कोर्स है यहाँ पर, 750 नंबर पे आप देखो कि अनरिजर्व का जो गया है वो कितना गया है, 531 नंबर। तो इसके ±10 कर लीजिएगा, इसमें माइनस मत करना, ठीक है, इसमें प्लस ही कर लो, +10 नंबर, क्योंकि इससे माइनस जाना मुश्किल है कि इसका माइनस जाएगा, इसका कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, ठीक है, बीएलबी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा यहाँ पर कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 507 नंबर है, इसमें भी आप 10 कर लेना, इसमें प्लस ही कर लो, माइनस मत करो, ठीक है। ओबीसी की, अब देखो ओबीसी में क्या हुआ होगा कि सीट्स बच गए होंगे, 9th राउंड के बाद सीट्स बचे होंगे, तो फिर इसका 10th राउंड आया, फिर बच गया तो 11th, फिर आया लास्ट में 12th राउंड तक इसका गया। तो ओबीसी का कट ऑफ घट करके कितना हो गया, 485 नंबर। ज्यादा घटा नहीं, हालांकि देखोगे 486 था, 485, तो ज्यादा नहीं घटा है बट घटा है, ठीक है। एससी के लिए 440, एसटी के लिए देखोगे तो लगभग 400 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, इतने में आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये बीए एलएलबी का कट ऑफ रहा, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो शायद एप्लीकेंट आते होंगे बीएलएलबी में ही आते होंगे, ठीक है, मतलब जो ज्यादा कट ऑफ कंपटीशन जो ज्यादा रहता होगा इसी के लिए रहता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और मैं बता दूं कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आपका कोई दोस्त बंधु तैयारी करना चाहता है तो उनको आप हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काम को लगा होगा और पसंद आया होगा। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।